गाइस आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ डायरी एंट्री कि डायरी एंट्री क्या होती है, कैसे लिखी जाती है, डायरी एंट्री क्या होता है, फॉर्मेट और कौन कौन से टेंसेस हैं जिनका बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है, कौन सी टिप्स हैं, कौन सी ट्रिक्स हैं जिनको फॉलो करके हम आसानी से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। चलिए गाइस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। बात करते हैं हम डायरी। आप देख सकते हैं ये है डायरी। डायरी का मतलब क्या होता है, डायरी में कौन सी एंट्रीज की जाती है, क्या लिखा जाता है। डायरी में गाइस दिल की बातें लिखी जाती हैं, दिल की बातें शेयर की जाती हैं। ये फीलिंग्स हो सकती हैं, ये थॉट्स हो सकते हैं, ये ओपिनियन हो सकते हैं, ये आइडियाज़ हो सकते हैं, ये आपका एक्सपीरियंस हो सकता है। आपने देखा है आप अपनी दिल की बातें किसी से शेयर नहीं कर पाते हैं, तो आपकी सबसे बेस्ट फ्रेंड होती है डायरी। उसमें आप सब कुछ दिल की बातें शेयर करते हैं, सारा एक्सपीरियंस। जैसे कि सपोज आप घूमने जाते हैं अपने पेरेंट्स के साथ या फ्रेंड के साथ, कहीं भी घूमने जाते हैं, घूमने के बाद सपोज आप दिल्ली जाते हैं, लाल किला या कुतुब मीनार देखने जाते हैं एंड यू आर वेरी एक्साइटेड, जाते हैं वहाँ देखा था, बहुत अच्छा लगा आपको, आपने जो कुछ भी किया इन सिंपल वर्ड्स सारे के सारा आप उसमें लिख देते हैं आकर डायरी एंट्री में कि आज इस डेट को मैं दिल्ली गई थी या गया था। कहाँ गया था? कुतुब मीनार देखने गया था। दिस वॉज माई फर्स्ट टाइम टू विजिट दिल्ली, स्पेशली कुतुब मीनार। आई वॉज सो मच एक्साइटेड टू सी द कुतुब मीनार। मैंने क्या किया, वॉट आई हैड डन, मैंने क्या किया था, मैंने ये किया था, वहाँ झूले भी खाए थे, शॉपिंग भी की थी, गोलगप्पे भी खाए थे। ये एक्सपीरियंस मेरी लाइफ का बहुत अच्छा रहा। ये सब कुछ आप क्या करते हैं, यू पेन डाउन ईच एंड एवरीथिंग। तो आपका ये एक्सपीरियंस था, उस एक्सपीरियंस को आपने इन द फॉर्म ऑफ डायरी एंट्री में लिखा। ये आपकी फीलिंग्स थी, थॉट्स थे, आइडियाज़ थे, एक्सपीरियंस था, ओपिनियन था, सब कुछ दिल की बातें शेयर कर दी आपने डायरी एंट्री से। वही तो डायरी एंट्री होती है। अब इसका फॉर्मेट क्या है, किस तरीके से लिखा जाता है, वही तो बात बताएंगे हम आपके लिए। इतना समझ में आ गया? वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना। गाइस एक दिन में, एक रात में, ओवर अ नाइट, ओवर अ डे मैं आपको मास्टर नहीं बना सकता। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना, यू हैव टू प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। मैं आपको रास्ता बताऊंगा, चलना आपको है। चलिए अब हम बात करते हैं इसके फॉर्मेट की, कौन से पर्सन्स के यूज किए जाते हैं। सो हियर वी गो। तो आइए सबसे पहले मैं आपको इसका फॉर्मेट बताता हूँ। आपको मालूम है फॉर्मेट हर किसी को होता है, चाहे वो लेटर राइटिंग हो या फिर आपका डायरी एंट्री हो या फिर एप्लीकेशन हो, कुछ भी हो, फॉर्मेट होता है गाइस। एक नंबर इसका मिलता है। फॉर्मेट बहुत आसान है कि इससे ज़्यादा ज़रूरी है कंटेंट। तो पहले सबसे पहले फॉर्मेट मैं आपको बताना चाहूँगा, डेट टाइम देन डियर डायरी। अब इसको लिखा कैसे जाता है गाइस, आपका टीचर जैसे आपको बता, यू हैव टू फॉलो योर टीचर। जैसे कि डेट टाइम में कोई कहता है कि इसमें स्पेस नहीं दिया जाता है और कोई कहता है कि यहाँ पर एक लाइन का गैप दिया जाता है। तो इसीलिए मैंने कहा जैसे आपके टीचर आपको बताएं आपको फॉलो कीजिएगा। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं यहाँ पर एक लाइन का गैप देना चाहूँगा। देखिए संडे मैंने यहाँ लिखा, आज का दिन क्या है, संडे, 1 लाइन का गैप, डेट 20 सितंबर दिसंबर 2021, 1 लाइन का स्पेस, टाइम मैंने मेंशन कर दिया। कोई कहता टाइम मैंडेटरी नहीं है, ठीक है, जैसा आपके टीचर पढ़ाएं। उसके बाद फिर 1 लाइन का नाम स्पेस देना है, डियर डायरी। और डायरी का नाम भी आप लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं आप, डियर, गॉट इट। इसके बाद गाइस आपको लिखना क्या है, ये रहा आपका कंटेंट। अब कंटेंट कैसे लिखा जाता है मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा। शायद आपसे जो बातें मैं शेयर करने जाता हूँ शायद किसी ने आपसे ये शेयर की हो कि डायरी एंट्री हो या नोटिस राइटिंग हो, ऐसे राइटिंग हो, स्टोरी राइटिंग हो, लेटर हो, आखिर उसमें क्या चीज़ देखी जाती है, सीबीएसई के अकॉर्डिंग जो कॉपी जो चेक की जाती है उसमें क्या बातें देखी जाती हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो मैं आपको बताना चाहूँगा गाइस, जब भी डायरी एंट्री का कंटेंट आप लिखेंगे तो कंटेंट को आप डिवाइड कीजिएगा पैराग्राफ में। जैसे कि आपने लिखा ये फर्स्ट पैरा, ये नहीं लिखना है कि फर्स्ट पैरा सेकंड पैरा, बस उसको डिवाइड करना है। आपने पहला पैराग्राफ यहाँ लिखा, उसके बाद एक लाइन छोड़ दीजिएगा, फिर लिखना शुरू कर दीजिए यहाँ से। ये आपका हो गया सेकंड पैरा। तो मेरा मतलब कहने का ये है कि जब भी आप डायरी एंट्री लिखें या लेटर लिखें, पैराग्राफ वाइज आपको उसको डिवाइड करना है, एक अच्छा सा लुक अच्छा आएगा इससे। थर्ड पैराग्राफ,
आप यहाँ लिखना शुरू किया, एक ही लाइन छोड़ दीजिएगा। मान लीजिए आपने ये 3 पैराग्राफ लिखे, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा, मैं अभी क्वेश्चन करके भी दिखाऊंगा, जाने की ज़रूरत नहीं है, भाग मत जाना कि डोंट गो एनीवेयर, क्वेश्चन करके भी दिखाऊंगा। एग्जाम से आप में पूछा जाएगा कि 100 से लेकर 120 वर्ड लिमिट्स में आपको लिखना है। तो 3 पैराग्राफ आइडियल होते हैं डायरी एंट्री लिखने के लिए। लिख दिया, फॉर्मेट मैंने आपको बताया, ये कंटेंट हो गया। उसके बाद जब एंड करेंगे, टाटा बाय बाय गुड नाइट इट्स टाइम टू स्लीप, ठीक है, लाइन छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ पर लिख देंगे गाइस अपना नेम, जो भी आपका नेम है डायरी एंट्री क्वेश्चंस में दिया गया वो नेम। यहाँ पर सिग्नेचर ये मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है, सिग्नेचर लिखे या लिखे, ये होगी आपकी डायरी एंट्री पूरी तरीके से। स्पेस जरूर दीजिएगा, मैं अपने बच्चों को ज़रूर बताता हूँ, पैराग्राफ में आपको लिखना है, एक पैराग्राफ के बाद एक लाइन, दूसरे पैराग्राफ के बाद एक लाइन छोड़ना है, थर्ड पैराग्राफ में स्टार्ट करना है, फिर लाइन छोड़ना है। ये मैं अपने सारे स्टूडेंट को बताता हूँ। अगर आपको ये बात समझ में आए, अच्छी लगी, तो ज़रूर आप भी फॉलो कीजिए। वर्ड लिमिट ये होगी, इतना समझ में आगे होगा गाइस। अब बात करते हैं इसमें कौन से पर्सन का यूज किया जाता है। पर्सन जानते हैं ना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हमने पढ़ा होगा, प्रोनाउंस भी आप जानते हैं। तो मैं पर्सन की बात बताऊँ, उसके बाद मैं आपके लिए एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा कि कैसे स्टार्ट करें, ओपनिंग लाइंस क्या है, कॉमन लाइंस क्या है, एंडिंग लाइंस क्या है, और बीच का जो कंटेंट है उसको कैसे लिखा जाए। तो पर्सन याद रखेंगे गाइस, फर्स्ट पर्सन का यूज किया जाता है। डायरी एंट्री जब भी लिखते हैं, व्हेन वी राइट डायरी एंट्री, तो वी ऑलवेज यूज फर्स्ट पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन क्या होता है, जो खुद के ऊपर आ जाए वही तो फर्स्ट पर्सन होते हैं। कौन सा, आई एंड वी, ये हमारे फर्स्ट पर्सन है। क्यों? क्योंकि डायरी से कौन बात करता है, हम बात करते हैं। यानी कि मेरी डायरी एंट्री है, अगर मैं डायरी एंट्री लिखूंगा तो मैं, आई, अपनी सारी एक्सपीरियंस, सारी फीलिंग्स, सारे थॉट्स सब शेयर करूँगा मैं, कि आई वेंट देयर, आई डिड देयर, आई डिड दिस, ठीक है ना, आई वेंट देयर, तो मैंने वहाँ गया, आई एट एंड आई एंजॉयड, आई सॉ वॉट एवर आई डिड। तो क्या कर रहा हूँ मैं, तो इसीलिए फर्स्ट पर्सन आई और वी का यूज किया जाता है। इतना समझ में आ गया। अब बात करते हैं गाइस, वो कौन से टेंस हैं जिनका बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, उसके बाद मैं आपको पहले बता दूं वो टेंस कौन सी यूज होती हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, सबसे ज़्यादा जो यूज किया जाता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस बोले तो सिंपल पास्ट। इसके बाद यूज किया जाता है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट के बाद गाइस यूज किया जाता है फ्यूचर इंडेफिनिट। ये 3 टेंस मैंने आपको बता दिए। यहाँ जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है 80% यूज किया जाता है, बाकी की सारे 20% यूज किए जाते हैं, 100% नहीं। बात ये 100% बात सही नहीं है, मैं आपको बता दूं। मोस्टली डायरी एंट्री 80% सिंपल पास्ट में जाती है, बाकी की 20%। ये मैं फिर आपको कहना चाहूँगा, ये हमारे डायरी एंट्री की नेचर पे, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। जैसे कि सपोज आप लास्ट वीक आगरा जाते हैं, कब, लास्ट वीक, इसका मतलब लास्ट वीक पास्ट की बात कर रहे हैं। तो पास्ट की बात कर रहे हो, जाहिर सी बात है जो कुछ भी आपने देखा, किया, एंजॉय किया, एक्सपीरियंस लिया, वो सारा पास्ट में। तो आप कह सकते हैं कि लास्ट वीक आई वेंट टू आगरा, वहाँ मैंने ताजमहल देखा, आई सॉ द ताजमहल, मैंने एंजॉय किया, आई एंजॉयड अ लॉट, मैं अपने दोस्तों के साथ वहाँ गया। तो सब कुछ हम पास्ट में बता रहे हैं ना, तो ये तो बात होगी पास्ट की, पास्ट परफेक्ट की। अब फ्यूचर का, जब भी हम कोई भी प्रॉमिस करते हैं या रेजोल्यूशंस लेते हैं या प्लानिंग करते हैं, तो वहाँ फ्यूचर का आता है। जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि विंटर वेकेशन में आप शिमला जाने का प्रोग्राम कर रहे हैं, मैं शिमला जाने का प्रोग्राम बना रहा हूँ विंटर वेकेशन में। तो क्या होगा कि मैं शिमला जाऊँगा, उसके बाद वहाँ जाऊँगा, वहाँ स्टे करूँगा, वहाँ घूमने जाऊँगा। तो प्लानिंग कर रहे हैं, तो प्लानिंग फ्यूचर में। इसीलिए मैंने कहा था ये डायरी एंट्री का क्वेश्चन नेचर बताएगा कि मैं किस टेंस में जाना है। इतना समझ में आ गया। आइए अब मैं क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, डिटेल में दोस्तों मैं बता रहा हूँ आपके लिए, ताकि कोई भी डाउट क्लियर ना हो, ठीक है ना। अब मैं आपको बताता हूँ वो बातें जो डायरी एंट्री में देखी जाती हैं। तो गाइस सबसे पहले मैं आपके लिए ओपनिंग लाइंस बताना चाहूँगा कि डायरी एंट्री जब हम लिखेंगे तो सबसे पहले शुरुआत कैसे करें,
वो कौन से सेंटेंस है जिससे हम अपनी डायरी एंट्री शुरू कर सकते हैं। बहुत ही कॉमन ओपनिंग लाइन्स हैं, कॉमन लाइन्स हैं, यहाँ से शुरू कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, जब भी आप डायरी एंट्री लिखते हैं तो आपका मूड या तो हैप्पी होगा या तो सैड होगा, यही होगा ना। या आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे, बहुत ज़्यादा खुश होंगे। जब बहुत ज़्यादा खुश होंगे, जैसे कि मान लिया जाए आपकी फर्स्ट डिवीज़न आती है, या आपके पेरेंट्स आपको कोई गिफ्ट देते हैं, या आपकी जॉब लग जाती है, तो कैसा मोमेंट होगा? ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा खुश होंगे। तो कैसे लिखेंगे? आई हैव द स्वीटेस्ट एक्सपीरियंस, ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ, लिख सकते हैं ऐसा। या आप लिख सकते हैं माई जॉय नो बाउंड्स, जब आप बहुत ज़्यादा खुश हैं, माई जॉय नो बाउंड्स, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है। लिख लेना, आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए, आपको यही डायरेक्टली बड़ा काम आएंगी। माई जॉय नो बाउंड्स, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है। आई एम इलेटेड, इलेटेड का मतलब होता है मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। टू शेयर माई फीलिंग्स विथ माई डायरी एंट्री। अब और लिखना है, ये लिख सकते हैं आई डू नॉट हैव वर्ड्स, आई डोंट हैव वर्ड्स टू एक्सप्रेस माई हैप्पीनेस विद माई डायरी एंट्री। मैं इतना खुश हूँ कि मेरे पास शब्द नहीं है। ये कब लिखेंगे? जब आपका मूड बहुत अच्छा होगा। अब अगर मूड सैड है तो आप लिख सकते हैं बिटरेस्ट, बहुत ज़्यादा बुरा। दिस आई हैड द बिटरेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ, मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा सड़ा हुआ बुरा दिन कभी नहीं देखा। ये देख सकते हैं आई हैव नेवर सच एन ऑफुल या वर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ, ये लिख सकते हैं। तो ये हमारा किसका हो गया? ये हो गया हमारा जब मूड सैड होगा, है ना। तो ये कॉमन लाइन लिख देना। अब मैं आपको बताऊँ, डायरी एंट्री का क्वेश्चन देने से पहले मैं आपको बताऊं गाइस, डायरी एंट्री हो या लेटर राइटिंग हो या एप्लीकेशन हो या ऐसे राइटिंग हो या स्टोरी राइटिंग हो, उसमें क्या चीज़ देखी जाती है? आपकी ओरिजिनलिटी, आपकी ग्रामर देखी जाती है, आपके एक्सप्रेशंस देखे जाते हैं, आपकी इफेक्टिव वोकैब्स देखी जाती है, आपकी एक्यूरेसी देखी जाती है, आपकी फ्लुएंसी देखी जाती है, आपके थॉट्स देखे जाते हैं। ये सारी चीज़ें आपकी उसमें देखी जाती हैं। ग्रामर, स्पेलिंग, एक्यूरेसी, प्रेजेंटेशन, एक्सप्रेशंस, इफेक्टिव वोकैब्स, ये सारी चीज़ें इवैल्यूएट की जाती हैं गाइस। तो इसीलिए मैंने कहा डायरी एंट्री लिखने से बहुत कुछ हम सीखेंगे। अगर आपकी आदत नहीं है तो ज़रूर आप आदत बनाएं डायरी एंट्री लिखने की। इफेक्टिव वोकैब्स, आपकी वोकैब्स याद हो जाएंगी। अब मैं आपको एक क्वेश्चंस करके दिखाता हूँ गाइस। ये रहा एक क्वेश्चंस आपके सामने, तो देखें ये है क्वेश्चंस। आपका नाम, ये सपोज दिस इज़ योर नेम, आपने लास्ट वीक या कल आपका बर्थडे था, बहुत ही शानदार तरीके से आपने इसको सेलिब्रेट किया। आपके पेरेंट्स ने, आपने इसको इनवाइट किया सारे फ्रेंड्स को। तो आपको करना क्या है कि आपका बर्थडे मेमोरेबल था, यादगार था, आप इस दिन को अपनी लाइफ में कभी भी नहीं भूल सकते। तो जो फीलिंग्स हैं, जिस तरीके से आपने बर्थडे शेयर किया था, बर्थडे सेलिब्रेट किया था, जो एक्सपीरियंस था, जो फीलिंग्स थी, वो सारी की फीलिंग्स, एक्सपीरियंस शेयर करना इन द फॉर्म ऑफ डायरी एंट्री 100 से 120 वर्ड्स में। तो देखिए गाइस, मैंने लिखा है आपके लिए। अब मैं आपको बताऊंगा, याद कीजिए मैंने आपको बताया, ज़रूरी नहीं है कि पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा, ज़रूरी नहीं है कि इस पर्टिकुलर टेंस में जाएगा। डायरी का क्वेश्चंस का नेचर बताएगा कि मुझे किस टेंस में जाना है। तो बर्थडे कब सेलिब्रेट हुआ? पास्ट में, कल। तो देखिए ये हुआ हमारा फॉर्मेट, ठीक है। अब शुरू किया है। अब आपका बर्थडे था, अब बर्थडे कैसा था? बहुत ही शानदार, मेमोरेबल, यादगार था। आप बहुत खुश है, डायरी एंट्री के साथ जल्दी से जल्द अपने दिल की बातें लिखना चाहते हैं। तो आपने क्या लिखा? माई जॉय नो बाउंड्स, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है। यस्टरडे, कल, आई हैड माई बर्थडे, मेरा बर्थडे था। आप बता सकते हैं कि मेरा 15 बर्थडे था, 20th बर्थडे था, 12th बर्थडे था, कुछ भी। हाउ आई सेलिब्रेटेड, कैसे मैंने इसको सेलिब्रेट किया था। आई जस्ट वॉन्ट टू पेन डाउन, मैं लिखना चाहती हूँ विद माई डायरी एंट्री, अपनी स्वीट डायरी एंट्री के साथ, डायरी के साथ। माई एक्सपीरियंस, फीलिंग्स विद माई स्वीट डायरी, मैं सारी दिल की बातें, सारा एक्सपीरियंस, सारी फीलिंग्स अपनी स्वीट डायरी के साथ लिखना चाहती हूँ। क्योंकि डायरी एक ऐसा हमारा साथी होता है, एक ऐसा फ्रेंड होता है जहाँ हम दिल की बात करते हैं। am I right? तो आगे बढ़ते हैं। आई नेवर एक्सपेक्टेड, मैंने कभी भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। देखें पास्ट में आ रहा है सारा दैट माई बर्थडे वुड बी सो मेमोरेबल, कि मेरा बर्थडे इतना यादगार होगा। माई पेरेंट्स ने क्या किया था? ऑर्गेनाइज्ड, पास्ट में आ गया, जहाँ पर सेकंड फॉर्म आएगी। पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है, याद रखना हमेशा वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा जिसमें सेकंड फॉर्म होगी, बाकी किसी में लगती नहीं है।
ऑर्गेनाइज अ ग्रैंड पार्टी, मेरे पेरेंट्स ने एक शानदार पार्टी का आयोजन किया। आई इन्वाइटेड पास्ट इंडियन ऑल माई फ्रेंड्स, सारे दोस्तों को मैंने इन्वाइट किया। माई होम वॉज डेकोरेटेड, देखो ये पैसे में हो गया है, पास्ट इंडियन के पैसे में, तो आपको पैसे भी आना चाहिए। जिन लोगों ने पैसे की वीडियो नहीं देखी ज़रूर देखें, मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ, 5 मिनट में मैंने सारे के सारे पैसे समझा दिए हैं। माई मदर प्रिपेयर सो मैनी न्यू एंड डेलिशियस डिशेस, मेरी माँ ने बहुत शानदार बहुत ही स्वादिष्ट डिश को तैयार किया। आई गॉट सो मैनी ब्यूटीफुल गिफ्ट्स, बहुत सारे गिफ्ट्स मुझे मिले थे, मेरे फ्रेंड्स ने दिए थे, मेरे रिलेटिव्स ने दिए। अब आप उसमें आर्ट भी लिख सकते हैं, अभी पूरी नहीं है, मैंने आपको एक रास्ता दिखाया है कि मेरे दादाजी ने ये गिफ्ट दिया था, वॉच थी, मतलब माई ग्रैंड फादर presented me or gave me a beautiful watch. I was given a very beautiful watch by my grandfather. That was one of the best gifts. सबसे अच्छा गिफ्ट था। तो ये दिन मेरे लिए यादगार था। मैं चाहती हूँ कि ऐसा दिन हर किसी की लाइफ में आए। अब पूरी की पूरी दिल की बातें कर दी, अब आपको एंड करना है, आपको एक लाइन छोड़ना है, छोड़ने के बाद लिखेंगे भाई पूरी रात बर्थडे पार्टी चली तो थक गए होंगे, ओबियसली थक चुके होंगे ना। आई एम टायर्ड ऐसे बोलते हैं, और बोलते हैं आई एम एग्जॉस्टेड, और भी तरीके हैं। आई एम ड्रेन्ड, आई एम वेरी आउट, आई एम बीट, थकने के बहुत सारे तरीके कहने के। तो लिख सकते हैं इट्स टाइम टू गो टू बेड, गुड नाइट, लिख दिया गुड नाइट, टाटा बाय बाय। यहाँ पर आपका नेम आ जाएगा, ये होगी आपकी डायरी एंट्री गाइस। तो उम्मीद करता हूँ कि डायरी एंट्री अच्छे से समझ में आ गई होगी। प्रैक्टिस करना ना भूलना, वरना मेरा पढ़ाना आपका पढ़ना बेकार हो जाएगा। टेंस पर आपको खुद ब खुद डायरी एंट्री बता रही है मैं किस टेंस में जा रही हूँ। और भी आपको वीडियो चाहिए मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं वीडियो लेकर हाजिर रहूँगा। और ये वीडियो मेरे व्यूअर की डिमांड पर थी। थैंक यू सो मच।